हेलो फ्रेंड्स। आज अपन देखते हैं नर्सिंग प्रोसेस। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी हो पिछली वीडियो ज़रूर देखें और कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी। अब अपन देखते हैं नर्सिंग प्रोसेस। नर्सिंग प्रोसेस मीन्स ये होता है नर्सिंग प्रक्रिया। नर्सिंग प्रक्रिया क्या है? एक सरल और क्रमबद्ध तरीका है जिसके द्वारा क्या है नर्स मरीज की समस्या को समझती है और उसकी देखभाल की योजना बनाती है और देखभाल करती है और अंत में यह जांचती है कि मरीज की स्थिति में सुधार हुआ है या नहीं हुआ है। ये क्या नर्सिंग प्रोसेस के अंदर किया जाता है नर्स के द्वारा। अपन देखते हैं नर्सिंग की डेफिनेशन। नर्स की डेफिनेशन: स्टेप स्टेप ऑफ स्टेप्स prepared for nurse to deliver excellence care and standard care to patient। नर्सिंग प्रोसेस क्या है? उसके क्या है? क्रमबद्ध स्टेप बाय स्टेप चरणों का समूह है जिनकी मदद से क्या नर्स मरीज को अच्छी एक्सीलेंस और स्टैंडर्ड देखभाल प्रदान करती है। स्टैंडर्ड देखभाल प्रदान करती है वो क्या कहलाते हैं? नर्सिंग प्रोसेस कहलाती है। ये किसने दी थी? गिवन बाय लेडिया हॉल ने 1953 में दी थी। 1953 में दी थी। सिस्टमेटिक ऑनगोइंग प्रोसेस टू प्रोवाइड क्वालिटी नर्सिंग केयर टू पेशेंट, प्लानिंग एंड प्रोवाइडिंग। नर्सिंग प्रोसेस क्या है? सिस्टमेटिक क्रमबद्ध लगातार चलने वाले प्रोसेस जिसमें क्या क्वालिटी नर्सिंग केयर प्रदान की जाती है पेशेंट को। क्वालिटी नर्सिंग केयर प्रदान की जाती है पेशेंट को। वो क्या कहलाती है? नर्सिंग प्रोसेस कहलाती है। इसमें क्या है स्टेप बाय स्टेप प्रिपेयर की जाती है जिसमें क्या नर्स डिलीवर की जाती है एक्सीलेंस केयर और स्टैंडर्ड केयर पेशेंट को कहलाती है नर्सिंग प्रोसेस कहलाती है। ये दो डेफिनेशन देख ली थी अपन ने। इसके बाद इसके 5 बेसिक स्टेप है नर्सिंग प्रोसेस की। फर्स्ट में असेसमेंट है नर्सिंग डायग्नोसिस। सेकंड नर्सिंग डायग्नोसिस प्लानिंग की जाती है और इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है और इवेलुएशन किया जाता है। फर्स्ट में क्या है? असेसमेंट किया जाता है, पेशेंट का असेसमेंट किया जाता है, इसमें डाटा कलेक्ट किया जाता है। उसका नर्सिंग डायग्नोसिस में जांच की जाती है नर्स के द्वारा पेशेंट के अंदर कौन सी बीमारी क्या है। उसके बाद प्लानिंग की जाती है, योजना बनाई जाती है। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन, जो योजना बनाई है उसको क्या इम्प्लीमेंट करना, उसको उस पर लागू किया जाता है। उसके बाद इवेलुएशन मूल्यांकन किया जाता है कि जो केयर की है, जो केयर ये दी है उससे क्या कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है नहीं हुआ पेशेंट के, इनकी जांच की जाती है इवेलुएशन में। अपन देखते हैं फर्स्ट असेसमेंट क्या है? फर्स्ट स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। ये असेसमेंट क्या है? मूल्यांकन फर्स्ट स्टेप है नर्सिंग प्रोसेस का। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्रूशियल स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। असेसमेंट क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप है नर्सिंग प्रोसेस का। असेसमेंट डन एट द टाइम ऑफ एडमिशन डिस्चार्ज ड्यूरिंग केयर बिफोर आफ्टर प्रोसीजर एंड फॉलोअप। असेसमेंट क्या है? डन किया जाता है टाइम। असेसमेंट क्या है? कब किया जाता है? एडमिशन टाइम किया जाता है, डिस्चार्ज के समय किया जाता है। एडमिशन टाइम किया जाता है, डिस्चार्ज के टाइम किया जाता है और ड्यूरिंग केयर के दौरान किया जाता है और ड्यूरिंग केयर प्रदान की जाती है उसके बिफोर किया जाता है और आफ्टर किया जाता है। आफ्टर प्रोसीजर के बाद किया जाता है और एंड फॉलोअप किया जाता है और पुनः जांच किया जाता है। सिस्टमेटिक एंड ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ डाटा कलेक्शन ऑन गैदरिंग दी इंफॉर्मेशन। जिसमें क्या सिस्टमेटिक क्रमबद्ध से ऑनगोइंग लगातार चलने वाले प्रोसेस डाटा कलेक्शन किया जाता है। ये डाटा कलेक्शन किया जाता है असेसमेंट में। डाटा क्या है? पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। डाटा क्या है? पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन है डाटा। टाइप्स देखते हैं। सब्जेक्टिव डाटा होता है, एक होता है ऑब्जेक्टिव डाटा। फर्स्ट होता है सब्जेक्टिव डाटा, सेकंड होता है ऑब्जेक्टिव डाटा। जो सब्जेक्टिव डाटा होता है उसको क्या कहा जाता है? कोवर्ट डाटा और सिम्टम्स। कोवर्ट डाटा या सिम्टम्स कहा जाता है। जो सब्जेक्टिव डाटा है इसको क्या दूसरे नाम से जाना जाता है जिसमें कोवर्ट यस सिम्टम्स, कोवर्ट डाटा या सिम्टम्स डाटा, सिम्टम्स बोलते हैं इसमें क्या प्रोवाइड किया जाता है? प्रोवाइड बाय पेशेंट। इसमें क्या जो डाटा है, जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या पेशेंट प्रोवाइड कराता है। पेशेंट देता है स्वयं से हेल्प बाय पेशेंट के द्वारा। इसमें क्या पेन नोजिया डाटा फॉर डाटा डिपेंडेंट ऑन पेशेंट। इसमें क्या डाटा
डाटा पर डिपेंड होता है पेशेंट, और पेशेंट पर डिपेंड होना पड़ता है डाटा के लिए। इसमें क्या डाटा पेशेंट प्रोवाइड कराता है वो तो कहलाता है सब्जेक्टिव डाटा, और ऑब्जेक्टिव डाटा क्या होता है ओवर्ट, इसमें क्या बोलते हैं ओवर्ट डाटा बोलते हैं। ओवर्ट डाटा साइंस, इसमें कलेक्ट बाय ऑब्जर्वेशन, इसमें क्या ऑब्जर्वेशन के द्वारा डाटा कलेक्ट किया जाता है, जैसे टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन और बीपी, वो क्या कहलाता है ऑब्जेक्टिव डाटा। सब्जेक्टिव डाटा पेशेंट स्वयं बताता है, वो सब्जेक्टिव डाटा, और ओवर डाटा जो अपन ऑब्जर्वेशन के द्वारा कलेक्ट करते हैं वो ऑब्जेक्टिव डाटा कहलाता है। सोर्स ऑफ डाटा, सोर्स ऑफ डाटा, सोर्स ऑफ डाटा, सोर्स ऑफ डाटा देते हैं टू सोर्स है डाटा कलेक्ट करने के। प्राइमरी सोर्स क्या होता है फर्स्ट हैंड डाटा कलेक्टेड फ्रॉम पेशेंट सेल्फ। डाटा सोर्स का डाटा के सोर्स कितने, दो सोर्स है, प्राइमरी और सेकंड। प्राइमरी सोर्स है जो पेशेंट से सेल्फ पेशेंट है उससे प्राप्त किया जाता है, वो कहलाता है प्राइमरी डाटा। उसके बाद सेकेंडरी सोर्स डाटा, सेकेंडरी सोर्स डाटा कहलाता है अदर देन दी पेशेंट, पेशेंट से अदर, पेशेंट को छोड़कर किसी और से प्राप्त किया जाता है डाटा, वो कहलाता है सेकेंडरी डाटा। जिसमें क्या फैमिली मेम्बर होते हैं, रिपोर्ट होती है, हेल्थ केयर टीम मेम्बर्स होते हैं। या तो फैमिली मेम्बर से डाटा कलेक्ट किया जाता है, या रिकॉर्ड या रिपोर्ट से, जो पिछले रिपोर्ट है उनसे कलेक्ट किया जाता है, या हेल्थ टीम मेंबर होते हैं उनसे प्राप्त किया जाता है डाटा, वो कहलाता है सेकेंडरी। ये अपन ने देखा प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा। एक तो मरीज से प्राप्त किया जाता है, मरीज स्वयं से, और एक दूसरे अदर पर्सन से प्राप्त किया जाता है, मरीज को छोड़कर दूसरे पर्सन से प्राप्त किया जाता है, वो कहलाता है सेकेंडरी डाटा। इसके बाद देखते हैं टाइप्स ऑफ असेसमेंट। टाइप ऑफ असेसमेंट देख ले, इनिशियल कॉम्प्रहेंसिव असेसमेंट क्या होता है, यह प्रारंभिक संपूर्ण आंकलन होता है, जिसमें क्या होता है ये इसमें क्या मरीज की पहली बार अस्पताल में आता है, एडिशन के द्वारा उस टाइम किया जाता है, जिसके मरीज पहली बार आता है उस टाइम उसका आकलन किया जाता है, असेसमेंट किया जाता है, वो कहलाता है इनिशियल कॉम्प्रहेंसिव असेसमेंट कहलाता है। टाइम स्लैब्स क्या कहलाता है, इसमें क्या मरीज को देखभाल के दौरान बार बार किया जाता है असेसमेंट, वो क्या कहलाता है टाइम लैप्स और ऑनगोइंग असेसमेंट कहलाता है। इसमें क्या मरीज की स्थिति को सुधार हुआ है नहीं हुआ है इसका जांच किया जाता है, इसमें टाइम लैप्स असेसमेंट है, टाइम लैप्स ऑनगोइंग असेसमेंट किया जाता है। इसके बाद है फोकस्ड असेसमेंट। जब क्या है कि पेशेंट की कोई विशेष समस्या होती है, उसकी जांच करनी हो तो उसे फोकस किया जाता है। विशेष समस्या हो उसकी जांच करने के लिए जो असेसमेंट कहलाता है, फोकस असेसमेंट कहलाता है। उसके बाद है साइकोलॉजिकल असेसमेंट कहलाता है, इस मरीज की मानसिक स्थिति है उसको जांच करने के लिए किया जाता है, वो साइकोलॉजिकल असेसमेंट कहलाता है, मानसिक स्थिति जांच करने के लिए। उसके बाद इमरजेंसी असेसमेंट के लिए कहलाता है जब मरीज की बहुत गंभीर समस्या होती है, स्थिति होती है, सबसे पहले उसकी जान बचाने के लिए उसका जल्द असेसमेंट किया जाता है, सबसे पहले उसका असेसमेंट किया जाता है। उसके बाद ये कहलाता है इमरजेंसी असेसमेंट। स्थिति जो खराब होती है पेशेंट की तो सबसे पहले उसका असेसमेंट किया जाता है, तो वो क्या कहलाता है इमरजेंसी असेसमेंट कहलाता है। जान बचाने के लिए असेसमेंट किया जाता है, वो क्या कहलाता है इमरजेंसी असेसमेंट कहलाता है। टूल मेथड फॉर असेसमेंट देखते हैं। इंटरव्यू फर्स्ट है इंटरव्यू, स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर। इसमें क्या प्री प्लान होते हैं। इंटरव्यू ले जाता है, इसमें क्या स्ट्रक्चर्ड होते हैं, प्री प्लान होते हैं, पहले से फिक्स होते हैं क्वेश्चन। ये जो पेशेंट से क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं, नाम, पते, गाँव, बीमारी ये पूछी जाती है, वो क्या प्री प्लान होते हैं, वो कहलाता है स्ट्रक्चर। अनस्ट्रक्चर क्या कहलाता है अनप्रिडिक्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन। इसमें क्या पेशेंट से क्वेश्चन किया जाता है तो वो पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग किए जाते हैं, उसे पेशेंट के अकॉर्डिंग, उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग उससे क्वेश्चन किया जाता है, वो कहलाता है अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू। इंटरव्यू कहलाता है रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट्स फॉर पेशेंट। रिकॉर्ड
और रिपोर्ट्स फॉर पेशेंट्स इनसे किया जाता है। और फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है हेड टू टो एग्जामिनेशन, हेड से टो तक एग्जामिनेशन किया जाता है। देयर आर 4 टेक्निक्स ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन, 4 टेक्निक्स है फिजिकल एग्जामिनेशन करने के लिए। फिजिकल एग्जामिनेशन करने के लिए कितनी टेक्निक है? 4। फर्स्ट है इंस्पेक्शन, सेकंड है पाल्पेशन और थर्ड है परकशन और फोर्थ है ऑस्कल्टेशन। इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन और ऑस्कल्टेशन। इंस्पेक्शन क्या कहलाता है? देखकर। इंस्पेक्शन में क्या किया जाता है? देखकर पेशेंट को देखकर उसकी स्थिति को उसको जांचना क्या कहलाता है? इंस्पेक्शन कहलाता है। पाल्पेशन क्या कहलाता है? पाल्पेट उसको छूकर, जैसे उसकी स्किन को छूकर उसका टेम्परेचर इसका पता लगाना, किसी और ट्यूमर ये बन रही है उसको पता लगाना कि ट्यूमर है या मतलब फ्लूइड एक्युमुलेशन है, एडिम हो रहा है, उसको पता लगाना, ये कहलाता है पाल्पेशन। उसके बाद परकशन क्या है? थपथपाकर इसमें जांच की जाती, उसमें देखा जाता है, जांच की जाती है, मतलब क्या हो रहा है, फ्लूइड एक्युमुलेशन है, ट्यूमर है, क्या है, इसको जांच किया जाता है परकशन ही। साउंड ये जांच की जाती है, इसमें साउंड ये देखी जाती है। उसके बाद ऑस्कल्टेशन क्या है? स्टेथोस्कोप लगाकर इससे जांच की जाती है, वो ऑस्कल्टेशन कहलाता है। स्टेथोस्कोप से देखकर जांच की जाती है, वो ऑस्कल्टेशन कहलाता है। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।